दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर ट्रांस पीपल डिजर्व बेटर के सारांश पर आधारित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का इतिहास अत्यंत विविध और संघर्षमय रहा है। एक ओर इस समुदाय का सांस्कृतिक संदर्भ अत्यधिक समृद्ध है, जहां प्राचीन भारतीय समाज में इन्हें देवी देवताओं का रूप माना जाता था और कुछ विशिष्ट सामाजिक भूमिकाओं में इन्हें सम्मान दिया जाता था। तो वहीं दूसरी ओर औपनिवेशिक काल में इनकी पहचान को अपराधीकरण और भेदभाव का सामना करना पड़ा, जो आज भी उनकी सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है। जिन्हें हमेशा हाशिए पर रखा गया और उन्हें समाज की मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया। आज के इस लेख में यह रेखांकित किया गया है कि भारत में ट्रांसजेंडर लोगों का वास्तविक समावेश केवल प्रतीकात्मक वादों और कोटों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके सशक्तिकरण हेतु यह आवश्यक है। आइए जानते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति होने का अर्थ क्या है। ट्रांसजेंडर एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनकी लैंगिक पहचान और या व्यक्तित्व उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो जन्म के समय पुरुष के रूप में पहचाना गया था, लेकिन वह महिला के रूप में अपनी पहचान महसूस करता है, तो उसे ट्रांसजेंडर महिला कहा जाएगा। लैंगिक पहचान यानी जेंडर आइडेंटिटी किसी व्यक्ति का अपने लिंग के प्रति आंतरिक और गहरा अनुभव होता है, यानी वह खुद को पुरुष, महिला या किसी अन्य लिंग के रूप में कैसे समझता है। यह पहचान उस समय विकसित होती है जब कोई व्यक्ति अपने शरीर, शारीरिक बनावट, बोली, व्यवहार आदि को आंतरिक रूप से महसूस करता है। अगर किसी व्यक्ति की लिंग पहचान उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती, तो वह अपनी पहचान किसी अन्य लिंग के रूप में चुन सकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति खुद को महिला, पुरुष, ट्रांसवोमन, ट्रांसमैन, ट्रांससेक्सुअल या अपने क्षेत्र या संस्कृति में प्रयुक्त विभिन्न स्वदेशी शब्दों जैसे हिजड़ा भारत, कैथोए थाईलैंड, वारिया इंडोनेशिया या अन्य पहचान शब्दों के रूप में पहचान सकते हैं। भारत में लगभग 4.8 मिलियन ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, जैसा कि 2011 की जनगणना में बताया गया है। इनमें से सबसे अधिक ट्रांसजेंडर आबादी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति LGBTQIA+ समुदाय का हिस्सा होते हैं। LGBTQIA+ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को T द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और असेक्सुअल। इसके अलावा प्लस में नॉन बाइनरी और पैनसेक्सुअल जैसी अन्य पहचानें भी शामिल हैं, जो लिंग और कामुकता की विकसित होती समझ को दर्शाती हैं। आइए जानते हैं भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों को आकार देने वाले प्रमुख कानूनी और संवैधानिक प्रावधान क्या है। भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों को आकार देने वाले प्रमुख कानूनी और संवैधानिक मील के पत्थर कई महत्वपूर्ण फैसलों और कानूनों के रूप में सामने आए हैं। सबसे पहले नालसा बनाम भारत संघ 2014 का ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में कानूनी मान्यता दी। इस फैसले ने यह पुष्टि की कि भारतीय संविधान के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी समान मौलिक अधिकार प्राप्त है, जैसे कि जीवन, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार। न्यायालय ने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा में समान अवसर दिए जाने चाहिए और साथ ही सरकार को उनके लिए सामाजिक कल्याण योजनाएं और सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने का आदेश दिया। तो वहीं पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना और कहा कि यौन अभिविन्यास और लैंगिक पहचान का अधिकार भी व्यक्ति की निजता का हिस्सा है। यह निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बड़ी जीत था, क्योंकि इससे उनकी पहचान के अधिकार को पुष्टि मिली। इतना ही नहीं, आईपीसी की धारा 377 का गैर अपराधीकरण के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों का गैर अपराधीकरण कर दिया, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को मजबूती मिली और LGBTQIA+ समुदाय के प्रति स्वीकृति में वृद्धि हुई।
गौरतलब है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान की, जिसमें उन्हें परिवार के किसी सदस्य द्वारा शारीरिक या मानसिक शोषण से बचाने का अधिकार दिया गया। चुनाव आयोग के निर्देश 2009 ने चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक अन्य विकल्प जोड़ा, जिससे वे पुरुष या महिला के वर्गीकरण से बाहर रह सकते थे। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे की शुरुआत की। इस कानून में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास और सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए गैर भेदभाव की शर्तें शामिल की गई हैं। इस कानून ने इन व्यक्तियों को अपनी लिंग पहचान का अधिकार दिया, बिना किसी चिकित्सीय या मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल किया और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित किया। आइए जानते हैं भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या-क्या हैं। भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आज भी कई सामाजिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव ने उन्हें लंबे समय तक समाज से बाहर कर दिया था, जिससे उनका जीवन बेहद कठिन हो गया है। लगभग 31% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने आत्महत्या की है और इनमें से आधे से अधिक लोग 20 वर्ष की आयु से पहले ही इस कदम को उठाते हैं। इसके कारणों में सामाजिक कलंक और मानसिक दबाव प्रमुख है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भारत में उनकी साक्षरता दर मात्र 56.1% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। कई ट्रांसजेंडर बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें धमकियां दी जाती हैं और वे समावेशी वातावरण की कमी महसूस करते हैं। उच्च शिक्षा में भी उनका नामांकन बहुत कम है और प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर छात्रों का अभाव है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ट्रांसजेंडर समुदाय को बहिष्कार और बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। लगभग 92% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आर्थिक बहिष्कार झेलना पड़ता है और लगभग 48% बेरोजगार होते हैं। कई बार उन्हें प्रतिकूल कार्यस्थल वातावरण और कौशल प्रशिक्षण की कमी के कारण अनौपचारिक और जीवन निर्वाह आधारित व्यवसायों जैसे भीख मांगना या यौन कार्य करने पर मजबूर किया जाता है। न्यायिक और कानूनी बाधाओं के कारण भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुश्किलें आती हैं। भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के बावजूद ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र के लिए कई आवेदनों पर कार्रवाई में देरी हो रही है। कई बार यह प्रक्रिया जटिल होती है और पुलिस उत्पीड़न और कानूनी जागरूकता की कमी बनी रहती है। स्वास्थ्य देखभाल में भी वे भेदभाव का सामना करते हैं। 27% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने यह बताया कि उन्हें अपनी लैंगिक पहचान के कारण चिकित्सा देखभाल से मना कर दिया गया। लिंग पुष्टि उपचार की लागत भी बहुत अधिक होती है और यह बीमा द्वारा कवर नहीं होती। आयुष्मान भारत योजना के तहत कुछ कवरेज होता है, लेकिन इसकी पहुंच और जागरूकता बहुत कम है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों जैसे शौचालय, आवास और आश्रय पर भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें जेलों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए भविष्य का रोड मैप क्या होना चाहिए। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और समावेशन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 का पूरा और ईमानदारी से पालन करना बेहद जरूरी है। इस अधिनियम के तहत स्व पहचान की प्रक्रिया को सरल बनाने, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और पुलिस, न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा अधिकारियों को लिंग संवेदनशीलता के बारे में प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए दिल्ली के 2025 ट्रांसजेंडर संरक्षण नियम पहचान की मान्यता और भेदभाव निवारण के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इसके साथ ही स्माइल योजना जैसे कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेंगे। ये कार्यक्रम जैसे दिल्ली के गरिमा गृह ट्रांसजेंडर युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास में सहयोग देंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत लाने से उन्हें वित्तीय सशक्तिकरण मिलेगा। कर्नाटक देश का पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में
1% आरक्षण लागू किया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कार्यबल में शामिल करने से भारत की जीडीपी में 1.7% तक की वृद्धि हो सकती है। किन्नर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जैसी पहलें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भी कई कदम उठाए गए हैं, जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एम्स दिल्ली में समर्पित लिंग पुष्टिकरण केंद्र और आयुष्मान भारत योजना में लिंग पुष्टिकरण उपचारों को शामिल किया गया है। टेलीमेडिसिन और दूरस्थ परामर्श सेवाओं के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं। सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए। खेल भी एक सशक्त माध्यम हो सकता है, जैसे भारत की पहली पूर्णतः ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम ने समावेशिता और दृश्यता को बढ़ावा दिया है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र न हो। इसका मतलब यह है कि समाज में सभी लोगों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, तभी राजनीति और शासन ठीक से काम कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना सिर्फ एक कानूनी काम नहीं है, बल्कि यह समाज की समानता, न्याय और समावेशिता की असली प्रतिबद्धता को दिखाता है। भारत को सतत विकास लक्ष्य 5 यानी लैंगिक समानता और सतत विकास लक्ष्य 10 यानी असमानताओं की कमी के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय को सिर्फ प्रतीकात्मक मान्यता से आगे बढ़कर उनके लिए ठोस नीतियां बनानी होंगी। इसके साथ ही उन्हें राजनीति में प्रतिनिधित्व और समाज में पूरी स्वीकृति भी मिलनी चाहिए, ताकि वे समाज के हर हिस्से में समान रूप से शामिल हो सकें। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रमुख विधिक एवं नीतिगत उपायों का परीक्षण कीजिए। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।